राम जी के चरण अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन। बात याद आ गई? तो संत कहते कि ये केवट ही सुदामा के रूप में आए। भगवान ने कहा जो मेरे साथ जैसे करता है मैं भी करता हूं। एक दिन केवट तुमने पांव धोए थे मेरे, कुछ लिया नहीं था। द्वापर युग में कृष्ण तुम्हारे चरण धोएगा। आज धोने की बारी आ गई है। अनुराग भगवान के अंदर झलक आया, बाहर गए हैं। जैसे सुदामा को देखा हृदय से लगा दिया, ताली बजा के जयकार लगाए, बोल भक्तवत्सल भगवान की। और इसमें कृष्ण की उदारता के साथ साथ सुदामा की परम उदारता का दर्शन भी करो। यह गुण साधनती नहीं होई जी यथा माम प्रपद्यन्ते ताऊं तथैव भजाम्य। हम सुदामा को हृदय से लगाया, नेत्र सजल है। सुदामा रोए नहीं। सुदामा इसलिए नहीं रोए कि लोग कहेंगे मांगने आया है, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, ये कृष्ण जानता है। अंदर ले गए, सूत्र में बात करें, गद्दी पर बिठाला। सुदामा ने कहा लाला हम गद्दी पर न बैठ सके भैया, अब हमने देख लिया है, यही से आज्ञा दे दो। अब हमारा हाल इस जगह लायक नहीं है। भगवान ने कहा बैठो, फिर हाल बताता हूं, बैठो। पर लाला देखना तू जिद मत कर। अब हमको बहुत अच्छा लगा, तुम पहचान गए। अरे हमको लगता था कि पता नहीं कालांतर में मिले हैं। भगवान ने कहा ज्यादा बातें मत करो, बैठ जाओ गद्दी पे सीधे से। नहीं डांटता काहे है तू, मैं बड़ा हूं तेरे से। हाँ तभी कह रहा हूं बैठ जाओ। अब बैठे जा रहे, बड़े भोले हैं, ऐसे बैठे थोड़े सहमे से। लाला अकेले में बैठने में शर्म आवे, तू बैठ जाना बगल में तो हमको थोड़ा ताकत बन जाएगी। कन्हैया का मैं बैठूं अभी। कन्हैया चरणों में बैठ गए। अरे लाला तू क्या करे? बोले मेरी जगह तेरे चरणों में ही है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम श्यामम। रामम जो भी कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सम विजय उपाय ना दूजा। आदि ऐसे भी हाल बीमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे भी हाल बीमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतने न कितने। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल पग धोए। पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल। एक कृष्ण भक्त ने राम भक्त से कहा देखो देखो कन्हैया को देख लो, कन्हैया को देख लो, आंखों के आंसुओं से चरण धो दिए। और तुम्हारे राम कंजूस। क्यों हमारे राम कंजूस कैसे? तुम्हारे राम एक आंसू न बहा सके। कब? जब वो जटायु गोदी में रहा, एक आंसू न बहा सके। जल भरी नयन कहाई रघुराई, जल भरी नयन, जल भरी नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज की गति पाई। और हमारे कन्हैया को देखो उदार आंसू बहा दिए। तो राम बाले ने कहा सुनो, तुम्हारे मन में खोट है, न राम जी कंजूस हैं, कृष्ण राम में अंतर नहीं है। बात है स्थिति की। ये गोस्वामी जी के बिंदु, एक एक बिंदु में महात्म छिपा है। वाल्मीकि जी ने गागर में सागर रखा, सुन लो, वाल्मीकि जी ने गागर में सागर भरा,
लेकिन हमारे गोस्वामी जी ने बिंदु में सिंधु समाहित कर दिया है महाराज, बिंदु में सिंधु समाहित किया। कैसे? कहा कि भगवान कृष्ण ने आंखों के आंसू से चरण धोए और राम जी जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म पे जल। और जब कोई व्यक्ति पैदल चल के थका हुआ आवे, थक जावे, पांव में जलन हो जावे, तो क्या करना चाहिए? गर्म पानी करो, थोड़ा सा बामे नमक डाल दो, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल दो और उस गुनगुने नमकीन पानी में थके हुए व्यक्ति के पांव डाल दो या धो दो, उसकी जलन शांत हो जाती है। सुदामा पैदल चल के आए थे, ठाकुर ने सोचा कौन करेगा गर्म पानी, कौन लाएगा नमक? मेरे लाडले, आज तेरे लिए चूल्हे वाला गर्म पानी नहीं दूंगा। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे धो। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पगे धो। चंदन लगाया है, बड़ी लंबी चर्चा भाई। ये क्या सूत्र और बोलते हैं। भगवान विनोद करने लगे, बड़े भैया कपड़ा बदल लो। ठीक है लाला, हम अच्छे हैं। नहीं पहन लो, पहना दिए। और भगवान ने चंदन से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, जो अब भगवान ने कहा भैया एक बात तो बताओ, अभी पोटली चर्चा नहीं हुई। अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशी नवा। भैया गुरुकुल में मैंने देखा विवाह के नाम पर बड़े चिढ़ते थे आप। कोई विवाह की कह देवे तो बड़े चिढ़ जाते थे। तो भार्योढ़ा सदृशी नवा, तुम्हारे मतलब की पत्नी मिली कि नहीं? सुदामन का पागल हो, ऐसी बात करते सबके सामने, शर्म आवी। नहीं, घर के ही आदमी है सब, ये सब घर के ही बात है, बाहर की थोड़ी है। सुनना बात कीमती। जय जय। ये कौन से बच्चे हल्ला कर रहे, हाथ उठाओ जरा। जो बच्चे शोर कर रहे हो वो हाथ उठाना, लगाओ पता। ठीक ठीक ठीक, प्यार से बोलो जय श्री राम। कोई नहीं कर रहा था, बच्चे थोड़े, वो भी सही। ताली बजाओ बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे, ढूंढते ढूंढते नहीं मिलेंगे। देश के भविष्य हैं। बहुत देर से इनकी बड़ाई नहीं की तो इसलिए थोड़ा कर रहे थे। कहाँ चल रही थी बात, भूल गए। पत्नी कैसी मिली? भार्योढ़ा सदृशी नवा। तो इसलिए सावधान कर रहे हैं आपको, बहुत कीमती भाव है यहाँ। माताओं वैसे सुनना, तो कहीं घर के ही आदमी ऐसी बात नहीं पूछ रहे, बता कैसी भाभी कैसी है। और सुदामा ने जो कहा नोट कर लेना बात, माताओं आप भी नोट कर लेना। सुदामा के नेत्र चमक गए।
सुदामा ने कहा लाला बुरा न मानना तो कह दूं, हाँ मेरे जैसी पत्नी किसी की नहीं, सौभाग्यशाली हूं मैं, ऐसी पत्नी भी नहीं। तेरी भाभी बहुत सुंदर, तेरी भाभी बहुत सुंदर। कृष्ण कन्हैया ने का बड़ा अभिमान है अपनी पत्नी पर, ऐसी क्या बात है। रुक्मिणी भी लजा रही है, कह रहे कि बड़ी सुंदर है, क्या रहस्य है। सुदामा ने जो रहस्य कहा वो कीमती था, आज की कथा का सार। कन्हैया मेरी दृष्टि में साड़ी की नहीं है बात, मेरी दृष्टि में मेकअप की नहीं है बात, मेरी दृष्टि में भोजन की बात नहीं है, मेरी दृष्टि जो सुंदरता देखी गोविंद, मैं द्वारका आ नहीं रहा था। मैं कह रहा हूं, चाहे अभिमानी कहे चाहे स्वाभिमानी कहे, मैं नहीं आ रहा था द्वारिका। बहुत सुंदर है तेरी भाभी, धक्का लगा लगा करके जबरदस्ती ताने दे दे करके और श्री कृष्ण द्वारिका में तेरे चरणों तक पहुंचा दिया। जो पत्नी अपने पति को भगवान से मिला देवे, उससे सुंदर कौन हो सकता है, इससे बड़ी पतिव्रता कौन हो सकती, इससे बड़ी पतिव्रता कौन, जो गाली दे करके कथा में पहुंचा दे, जो पत्नी को अपशब्द कह करके भगवान की आरती सिखा दे, अपशब्द कह करके माला हाथ में पकड़ा देवे, उससे बड़ी पतिव्रता दूसरी नहीं है। पति को पतन से बचा करके और धर्म से जोड़ देवे, वही धर्म पत्नी कहलाती है। पति को पतन से बचावे और धर्म से जोड़े। याद कर लो तुलसीदास जी महाराज की पत्नी को। माताओं, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप चाहो तो पति को भक्त बना सकती हो, आप चाहो तो हट करके गिरिराज की परिक्रमा करा सकती हो, और आप चाहो तो 5 स्टार होटल में भी ले जा सकती हो। आप जो चाहो। नारी तू नारायणी, सुदामा का अपना भाव था। कन्हैया तत्काल बोले, भैया मेरी भाभी बहुत सुंदर है, तो अपने देवर के लिए भाभी ने क्या रख दिया, झांकी देखो आप, जहां हजारों हाथ फैलाए रहते द्वारकाधीश में, ये झांकी देख लो आज। इसलिए कहता था बड़ा आदमी की कथा कह रहा हूं आज, बड़े आदमी की कथा, कन्हैया का हाथ फैला है। भैया मेरी भाभी ने देवर के लिए क्या धर दिया लाना। सुदामा के नेत्र सजल हो गए, लाला आज तूने मेरे को बड़ा आदमी बना ही दिया। आखिर आज सुदामा बहुत बड़ा आदमी हो गया, गोविंद हमसे मांग रहा है। और कन्हैया सुदामा ने वो अपनी पोटली दी और पोटली खोली, और कन्हैया ने देखी वो पत्री पड़ी, 4 घर के चावल। नेत्र सजल हो गए। भाभी माँ, कन्हैया ने कहा भाभी माँ हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो, और ये 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी की चर्चा छोड़ो, चावल खाए। भगवान ने आदेश दिया, हाई कमान है, देखो सुदामा का भाग में क्या लिखा है। और हाई कमान का आदेश हो जाए तो रात में 2 बजे अदालत खुल जाए, फाइलों पर फाइलें गिरने लगी, लग गए वकील, लग गए जज। अब महाजज का आदेश है, ये किसका विभाग है, फाइल किसके पास है, उठाओ। निकल आई सुदामा की फाइल, सूत्र है। और जब सुदामा की फाइल निकली, क्या लिखा है इसके भाग में? भाग में लिखा है 6 श्री, 6 श्री, शब्दों को पकड़ना, 6 श्री। क्या हो सकता है इसमें? श्री से हीन, 6 मानी श्री, लक्ष्मी से हीन, 6 श्री। भगवान ने कहा कुछ हो सकता है, बोले हाई कमान है, इसमें सुधार हो सकता है, कानून में मिटाया नहीं जा सकता, संशोधन हो सकता है, मिटाने का हमको संविधान का विधान नहीं है।
तो इसको धर्म सभा में भेजा जाए, अपने अपनी मति लिया जाए, सबकी मति। एक ने कहा महाराज एक उपाय है, ना मिटाया जाए ना काटा जाए, शब्द वही के वही रहे, थोड़ा आगे पीछे कर दिए जाए और आपका आदेश हो जाए तो काम बन जाए। तो कैसे? बोले 6 श्री को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। 6 श्री को उल्टे क्रम में लिखे अक्षरों को। 6 श्री, श्री 6 का भी उल्टा लिखना है। 6 को उल्टा करें तो क्या होगा? यक्ष, यक्ष, यक्ष मानी कुबेर। जहां 6 श्री लिखा था वहां श्री यक्ष हो गया, कुबेर जैसी संपत्ति वाला बना दिया। पता ही नहीं पड़ा सुदामा को और कुबेर जैसी संपत्ति वाला बन गया। भगवान का आदेश पालित हो। तुझे देता नहीं देखा झोली भरी देख, ये दिखाई नहीं दिए। और एक बात आपसे कह दे, सुदामा जी तत्काल गए, वापस आए। और एक आपने सुनी बात, समय तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, अभी काहे को होगा, अभी तो चालू है। और हम भी आज लगे रहे, और आप लोग थक भी जाओ तो क्या कर लोगे? कल से कथा ही सुनने नहीं आओगे। अरे आवाज तो विराम, कल से लेकिन दूसरी कथा प्रारंभ हो जाएगी सागर में, आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब में। तो बात चल रही थी, जो कपड़े पहन के आए वही कपड़े, जो कपड़े पहन के आए वही कपड़े पहनाए भगवान ने। अब आप क्या सोचोगे? आज का मित्र क्या सोचता? हम गए होते और हमारे वो कपड़े उतरवा लिए होते जो पहनाए थे एक दिन के लिए, अब पुराने वाली वो साहब फटी धोती पहना दी, क्या सोचते? देखिए सुन लो मेरे भाई बहन, सुन लो कथा। संभवतः ये भाव पहली बार आप तक पहुंच रहा हो। महाराज जी जब भगवान ने कपड़े पहनाए वो चलने लगे। भगवान जानते हैं कि लोग ये कहेंगे कि भगवान बड़े कंजूस निकले। भगवान ने कहा कहें तो कहें, यदि मैं मुकुट पहना के पहुंचाता, हीरे मोती दे के पहुंचाता, तो लोग कहते वाह कैसो को उदार जगमाही, कितना दे दिया गरीब को, भर दी झोली, मेरी बड़ाई होती। लेकिन सुदामा का तो जिंदगी भर की कमाई समाप्त हो जाती कि मांगने आया था। सुदामा ने सपने में सोचा नहीं था कि मांगने आया हूं। तो भगवान ने कहा अपना मान टले टल जाए पे भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए भगवान ने वही कपड़े पहनाए कि निकलते हैं तो लोग यही कहते वाह सोने की द्वारिका में आकर 1 तोला सोना नहीं मांगा, ऐसा महात्मा नहीं देखा। वो संत सुदामा जी महाराज की। अच्छा एक बात और सुन लो, सुदामा जी को नहीं लगा कि ये क्या किया है। सुदामा जी के शब्दों में महत्व भरा है। क्वा हम दलिद्रो पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधुर्तिष्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहां हम दलिद्री, कहां राजा, गले लगाया वाह वाह वाह, कन्हैया धन्य हो तुम। संत अच्छा ही देखता है। सुदामा जी बड़े आनंद से घर आए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां हती मोरी फूस जो पड़ी, आप तो कंचन महल खड़े। मेरे भाई बहन भगवान प्रकट हुए हैं। सुदामा की कथा को आपने सुना, ये करुणामयी भाव वात्सल्यमयी भावमयी, भावो ही विद्यतो देवा तस्मात् भावो ही कारणम। आगे बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। 9 योगेश्वरों की कथा, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का दर्शन हुआ है। एक बार भगवान का सबको वेद स्तुति की गई। अंत में परीक्षित स्तुति करते हैं गुरुदेव आपने हमारा जीवन सफल बना दिया। प्राण पहले ही गया है, सर्प तो बाद में आ पाया, शरीर मिला है चेतन आत्मा नहीं मिली। और ये कथा का सार कह दिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। आओ रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाए हम लोग भी। अब अंतिम उपदेश भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं।
प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति विशेष करके है, मुक्ति आदि की ब्रह्मा की उत्पत्ति द्वितीय स्कंद में है, कपिल देवहूति आदि की चर्चा तृतीय स्कंद में है, ध्रुव चरित्र चतुर्थ स्कंद में है, अग्निन्द्र चरित्र नाभि चरित्र जड़भरत आदि की चर्चा पंचम स्कंद में है, अजामिलोपाख्यान षष्ठम स्कंद में है, गजेंद्र मोक्ष आठवें स्कंद में है, राम कथा सूर्य वंश का वर्णन नौवें स्कंद में है, 10वें स्कंद में श्री कृष्ण अवतार की चर्चा आई, 11वें में नवयोगेश्वर संवाद कृष्ण उद्धव यदुवंशियों के साथ लगा है और पूरा यदुवंश भगवान की आंखों के सामने गया। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुण आदि, जैसे उत्तरकांड में है ना, नारी मुई सुख संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, जाके नख अरु जटा विशाला, जो तो ये 12वें स्कंद में है। और अब कथा का सार क्या है, तो कथा का सार बताया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदियों में गंगा, देवताओं में कृष्ण, वैष्णवों में शंभु और पुराणों में पुराण राजा भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की। तो सभी कथा का सार क्या है, साथ में श्लोक बोलना है, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे नमः, हरे नमः। माताएं हाथ नहीं उठाएंगी, हरे नमः, माताएं छोड़ के, माताओं कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। पुनः निवेदन जाते जाते कह रहे हैं, कोई कितना पंडित कहे, व्यास कहे, हाथ उठा के तारीफ न उठाना, हाथ नहीं उठाना चाहिए माताओं को, हमारा विधान नहीं है माताओं को हाथ उठाने का। आजकल तो पता नहीं, हाथ उठा के, एक बार हाथ उठा दिया द्रौपदी ने महाभारत करा दिया। मत उठाना हाथ, मर्यादा की मूर्ति है आप, कुछ भी हो, राधे राधे सीताराम, यहां से ऊपर नहीं। जय जय श्री राधे। वाह, ये छिरारी की माताओं से सीखो कुछ, हम कह रहे हैं ये लाइव में, लाइव कथा सुन रहे, सीख लो छिरारी से, एक भी हाथ नहीं उठा। विश्वास नहीं है, फिर से करते, जय जय श्री राधे। नहीं, पुरुष तो कोई दिक्कत, पुरुष को विधान है, पर माताओं को मर्यादा की मूर्ति हैं आप, तो याद रखना। नाम संकीर्तन कथा का दिव्य आज आराम विश्राम हो रहा है, और ये दिव्य कार्यक्रम ब्रह्मलीन परम
जय जय। दिव्य आत्मा श्री नायक जी की स्मृति में उनके बेटा दीपक भैया, दीपू भैया नायक के द्वारा बड़े ही भावपूर्ण ढंग से कराया। इनके सभी परिजन परिजन मित्रजनों ने सहयोग किया है, सब संबंधी जनों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। सभी आए, आप भी आए। हमारे राम को बहुत अच्छा लगा, गौ माता की कृपा से। और इसी कथा में ही श्री साकेत गौशाला में आपको शायद मालूम हुई है, एक नया प्रकल्प प्रारंभ हो गया है, जो कि कथा में कहते नहीं है। कथा में ना गौशाला के लिए कुछ कहा जाता कि कुछ दो, क्यों कहें? हमको खदान मिल गई है, एक बड़ी भारी खजाना। अब काहे कहे, आप कहें हमारा इतना बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, गौशाला को सहयोग करने वाला खजाना पंडित गोपाल भार्गव मिल गए हैं। इतना 1 करोड़ रुपए लगा चुके गौशाला में। ताली बनती है कि नहीं बनती? झूठ तो नहीं कह रहे भाई। पंडित विकास पुरुष, जय जय। विकास पुरुष, ये बाइक कम करो जरा। और अभी आपको बताया परसों कब आए थे, ये हारन बात कम करो हारन। तो उन्होंने एक ही बात पूछी, गौशाला कैसी चल रही है, कोई कमी हो तो बताओ। हृदय आह्लादित हो गया कि जिसको चिंता है गौओं की, बिना कहे जिन्होंने 1.25 करोड़ रुपए हमसे बिना पूछे लगा दिया। गौशाला भव्य चल रही है और हम सोचे गौशाला में हमारा कुछ लग नहीं रहा है और कमाई तो हो रही है। आप न कहो, हम ही कहे दे रहे। लगातार कथाएं चल रही, महीनों की चल रही है, तो आता तो होगा। हमारे जीवन के खर्च से बच करके जो बच रहा है, तो विचार किया कि अपन चले जाएंगे यहां से तो एक इतिहास बन जाए। तो गौशाला में 81 मूर्ति बैठने वाला एक दिव्य मंदिर का निर्माण आधा हो गया है, जिसमें एक साथ 81 मूर्ति बैठेंगी, जिसका शिखर 54 फुट ऊंचा बन गया है। अभी दीपक भाई गए थे साथ में। आप कहें ये 81 मूर्ति वाला मंदिर कैसा हो गया, तो सुन लो। 64 योगिनी, ये मंदिर अजूबा है, गोलाकार मंदिर है, शंकर जी की पिंडी रूप मंदिर है। तो अंदर की बाहरी दीवार में 64 योगिनी, गर्भगृह की बाहरी दीवार में 9 दुर्गा, अंदर गर्भगृह में राजराजेश्वरी, एक तरफ श्री राम दरबार, एक तरफ श्री कन्हैया का दरबार और सामने गोपाल जी। समझ रहे हो, शंकर जी बैल पर बैठे दूल्हा भेष में। और नीचे के खंड में और कुछ नहीं रहेगा, केवल अरबों खरबों अनंत रूप में भगवान राम नाम रखा जाएगा। राम नाम की व्यवस्था बनी जाएगी परिक्रमा करने के। अभी करोड़ों संख्या में नाम आ चुके हैं। आप लोगों से निवेदन, जो राम नाम लिखते हैं, बहाना नहीं, अब साकेत गौशाला भेजना, अमर हो जाएंगे। हम रहे ना रहे, पर नाम वहां रहेंगे। नाम भगवान के ऊपर इस शक्ति बैठेंगी, ऊर्जा बांध। तो मंदिर का काम आधा हो गया है महाराष्ट्र के कलाकारों के द्वारा, शिखर बन गया है। और इसमें विशेषता बता दूं आपको, पूरा मंदिर 9 के अंक से शुरू है, 9 के अंक से अंत है। 9 बाई 9 का गर्भगृह, 9 बाई 27 बाई 27 की परिक्रमा, 36 बाई 36 ऊपर नीचे से लेकर के 54 फुट तक शिखर और 81 मूर्ति, 8 और 1 9। ये पूर्णांक है। आप जब कभी जाएंगे गौशाला तो आपकी मांगी हुई मन्नत पूर्ण होगी। इस भाव से इस कथा को, इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है कि जो जाएगा, गौ माता का स्थान तो है ही है, खेड़ापति का स्थान तो है ही है। एक दिव्य काम कुछ ऐसा करो कि नाम रह जाए। तो ये मंदिर बन रहा है, इसमें चंदा वाला कोई काम है नहीं, चंदा आपसे मांगना नहीं, बस आप लोग दर्शन करने जाए, आपकी मनोकामना पूरी होवे, देने वाला कोई और है।
और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब आपको महाराज कुछ तो मांगना चाहिए, तो मांगने के लिए यदि बच जाए खेत में भूसा, भूसा वाले महाराज। आज कोई आया था हमारे पास दीपक कि महाराज जी बाद में कह देना कि कोई 2 तो 4 भक्को इकट्ठा कर दे में छिरारी के, यदि तो खाता खुल जाए गौशाला में, 2-4 ट्राली भूसा पहुंच जाए गौशाला। तो अब हम तो काहे कहें, जिसको लिखवाना है सो लिखवा देना, हम कहेंगे थोड़ी। तो जिनको भूसा पहुंचाना है, अब जैसा भाव जगे, अपन तो बस हो गया। सबका धन्यवाद। टेंट वाले को ताली बजाओ, बहुत अच्छा बनाया है। कलाकारों की कहां तक बड़ाई करेंगे, पूरा छिरारी में एक ही बात, कथा जैसी है सो है, कलाकार कमाल के हैं, उनको ताली बजाओ जरा। हाँ, हम तो अच्छी बात है, हमारे पास जो आ रहा है एक ही बात, कथा तो ठीक है, कथा ही है, तो कलाकार कमाल। तो हमारे तबला उस्ताद तबला पर साथ दे रहे, बड़े सरल सीधे साधे। आपने देखा होगा 7 दिन तक किसी तरफ चेहरा ही नहीं किया होगा शायद। कितनी जनता आई, कौन आया कौन गया, कोई मतलब नहीं, खाली में बैठे माला जपना, और मौका आया तो तबला बजाना, और तबला भी ऐसा बजाना कि हमको लगता अगली कथा हो पाएगी कि नहीं, फूट ना जाए। और आपका परिचय करा दें, आप लोग पता नहीं होगा, ये कौशल किशोर दुबे, ये हमारे सबसे छोटे भाई हैं। और किसी के साथ ये तबला बजाते नहीं कभी, या तो चाचा के साथ कभी चले जाएं, नहीं तो ये व्यासपीठ के अलावा चाहे सालों कथा ना हो तो कहीं जाने का नहीं है। और बगल में बैठे हमारे संगीत के गुरु पंडित श्री दीनदयाल तिवारी कुमरई, ये हमारे क्षेत्र का गौरव था, ब्रह्मलीन उनके नाती और हमारे बड़े भांजे रियल बड़े भांजे जयप्रकाश तिवारी, ताली बजाए इनके लिए भी। ये भी बड़े अच्छे साधक हैं और वायलिन पर साथ दे रहे। उम्र भले ही कम है, आप आष्टा से पधारे हैं हमारे भैया राकेश जी, इनको भी ताली बजाएं। ये भी अपने सुर लहरी से विशेष कृपा है, आपको बताए क्या कहें, ये कथा संबंध क्यों हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। चेला कथा कर रहा है और गुरुजी अनुष्ठान पूर्ण कर रहे, अनुष्ठान में शक्ति दे रहे। हमारे बंडा से पधारे श्री गुरुदेव भगवान श्री आचार्य रामेश्वर प्रसाद जी शास्त्री, ये श्री बंडा ताली बजाएं। इनकी ये साधना, इनका अनुष्ठान ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और हमारे महाराज जी भी पधारे, अच्छे भागवती हैं, हम पाटन से आए, वाह। रमेश राजौरिया जी, आप भी कथाकार हैं। और हमारा भोजन का कार्य और सारी व्यवस्थाएं देखने वाले प्रदीप भैया, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, ये गौशाला के द्वारा पहुंच रही है। गौशाला परिवार भी आपके साथ में है, क्योंकि ये गौशाला के अध्यक्ष हैं और इस समय पूरे भारत को कथा सुनाने का जो दायित्व है, ये लाइव कथा उनके द्वारा और ये माइक ऑपरेटिंग उनके द्वारा सारी व्यवस्था। ऐसे हमारे गौशाला अध्यक्ष सुशील दुबे, ताली बजाए इनके लिए भी। ये छुपे भले ही बैठे हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था इस सारे भारत को इनके द्वारा। लोग कहते तुम कुछ सीख लो, एक ने कहा लिखा कि तुम कुछ सीखो, तो हमने लिखा कि अब इससे बड़ा काश क्या सीखना कि पूरे भारत को कथा सुनवा रहे, इससे बड़ा और सीखना होता है कुछ, हम कर रहे हैं, ये सबको सुना रहे हैं। ऐसे हमारे सुशील भैया जी, और बीच बीच में जिनका सहयोग मिला, सभी संबंधियों का, समधियों का, समधी भी बैठे हैं ये हमारे साथ बार बार। एक इन्होंने एक मिनट, हाँ, ये भी समधी है, समधियों को जमा उड़ा। एक कागज दिया था एक समधी जी ने, कहो तो सुना दे, ये दो लाइन है समधी। हाँ, कहाँ गया, हे भगवान, गुम ही गया। पता नहीं कहाँ छोड़ आए। चलो अब कोई बात नहीं, अगली कथा में करेंगे। चलो अब भगवान की आरती कर लो, अब समय नहीं है, अब पर्चा मिल नहीं रहा है, अब खड़े हो जाएं और बैठ के यार प्रसाद लेके जाएंगे। हाँ,
रेशम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, ललन में ठाणे बनवाली। चंद्र सी जल कस्तूरी तिल, चंवर पैजन ललित छवि श्याम प्यारे की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे। बजत मोहचन और मृदंग, वाल्मी संग तेर सुन दीन बितारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता की। गले में नारायण का वास, गले में नारायण का वास, पीठ में ब्रह्मा करे निवास। पीठ में ब्रह्मा करे निवास। नयन रविचंद देव सबवन, मूत्र में गंग सुधामय दुग्ध प्रदाता की। सकल जन भाग्य विधाता की। आरती श्री गौ माता की, सकल जन भाग्य विधाता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। राम 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 तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक, शंकराय कीर्तमान पुण्य नाम कीर्तनम, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम। द्रौपदी राघव राजा राम, पति देवालम सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर हर कृत्यम समर्पयामि जले शीतलीकरणम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम। हरि ओम जगनैन जगन्मय जंत देवा। पुष्पांजलि खड़े रहे माता, खड़ी रहे, पुष्पांजलि हो रही है। नः सचंद जत्र पूर्वे जाद्याः सन्ति देवाः, ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, साकेत गौशाला धाम मगरौन की, राज राजेश्वरी मैया की, खेड़ापति मैया की, सकल संत समाज की, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, अखंड कोट वैष्णव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, जय जवान, सकल कथा सुनने वालों की, सेवा करने वालों की, भूसा गौशाला भेजने वालों की, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। बैठ जाएं आप लोग, प्रसाद लेके जाना, बिना प्रसाद के कोई न जावे। आज की 7 दिन की कथा का फल प्रसाद में है। 7 दिन की कथा का फल प्रसाद में है, इसलिए लेकर के जावे। विलंब तो हो ही गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण। शांति शांति ओम शांति। अब जिनको भूसा लिखवाना है
मुकेश भैया अब आप